बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो उर्दू का निसाब या सिलेबस है वो क्या है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो निसाब है या सिलेबस है उसमें से जो सालाना इम्तिहान है तो उर्दू के पेपर में जो है वो किस किस्म के सवालात आते हैं और उनके नंबरों की तकसीम क्या है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ये बात भी की थी कि जो उर्दू का जो पेपर है इंटरमीडिएट पार्ट 2 का वो 100 नंबरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 20 नंबर हिस्सा मारूज़ी के लिए मखसूस हैं और 80 नंबर हिस्सा इंशाइया के लिए। हिस्सा मारूज़ी में जो है वो 20 मारूज़ी के मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं और हर सवाल का 1 नंबर होता है। इस तरह से 20 नंबर जो है वो हिस्सा मारूज़ी के लिए मुख्तस। इन 20 नंबरों में से 5 नंबर जो हैं वो आपके हिस्सा नसर के जो आपके 14 असबाक हैं उनमें से लिए गए मारूज़ी के सवालात पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि 5 नंबर जो है वो मुताबिकत के उन्वान से जो टॉपिक शामिल है, जो मौजू शामिल है, उसके हवाले से 5 नंबर के मारूज़ी सवालात पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह 5 नंबर जो हैं वो इमदादी अफ़ाल के हवाले से हिस्सा मारूज़ी में पूछे जाते हैं और 5 नंबर जो हैं वो रमूज़ औकाफ़ के हवाले से जो है वो हिस्सा मारूज़ी का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह जो हिस्सा मारूज़ी है इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पेपर का वो मुकम्मल होता है। उसके बाद जो हिस्सा इंशाइया है उसमें जो पहला सवाल है, हिस्सा इंशाइया का पहला सवाल लेकिन पेपर का दूसरा सवाल, तो उसमें जो सवाल है वो नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह के हवाले से होता है। उसके 2 जुज़ होते हैं। जुज़ अलिफ़ जो है सवाल नंबर 2 का, उसमें किसी एक नज़्म से जो है वो 2 अशार दिए जाते हैं और 8 नंबर जो हैं वो उन 2 अशार की तशरीह के लिए मखसूस हैं, जबकि 1 नंबर जो है वो नज़्म के उन्वान के लिए और 1 नंबर जो है वो शायर के नाम के लिए मखसूस है। इस सवाल का जुज़ बे जो है वो गज़ल के अशार की तशरीह पर मुश्तमिल होता है। किसी एक शायर की गज़ल में से जो है वो 3 अशार जो है वो दिए जाते हैं तशरीह के लिए। अशार की तशरीह के 9 नंबर होते हैं और 1 नंबर जो है वो शायर के नाम के लिए मखसूस होता है। पेपर का तीसरा सवाल जो है वो 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है और इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि नसर के सबकों में से किसी एक जो है वो दिए गए इक़्तिबास का सियाक़ व सबाक़ के हवाले से उसकी तशरीह करें और मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी लिखें। अब दिए गए जो इक़्तिबास है, दिए गए इक़्तिबास की जो तशरीह है उसके लिए 10 नंबर और 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के लिए, 1 नंबर सबक के उन्वान के लिए और 1 नंबर मुसन्निफ़ के उन्वान नाम के लिए मखसूस होता है। याद रहे कि इस सवाल में जो हिस्सा नसर है उसके 14 सबकों में से किसी 2 में से जो है वो 2 इक़्तिबास दिए जाते हैं और तालिब इल्म के पास ये चॉइस होती है कि वो किसी एक इक़्तिबास की जो है वो तशरीह करे, उसका सियाक़ व सबाक़ लिखे, उसके मुसन्निफ़ का नाम बताए और उस सबक का उन्वान भी जो है वो लिखे। तो इस तरह अगर वो
جو ہے اس سوال کا جواب دیتا ہے تو اس سوال کے جواب میں جو ہے اس کو 15 نمبر مل سکتے ہیں۔ اردو کے پیپر کا جو چوتھا سوال ہے وہ کسی ایک نثر کے سبق کا خلاصہ لکھنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس چوتھے سوال میں 2 سبقوں کے عنوانات جو ہیں وہ حصہ نثر سے دیے جاتے ہیں اور طالب علم کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھے۔ سبق کے خلاصے کے لیے 9 نمبر مخصوص ہیں اور 1 نمبر جو ہے اس سبق کے مصنف کے نام کے لیے مختص ہے۔ اس طرح یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 4، اس کے 10 نمبر بنتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کہ اردو کے پیپر میں جو 5واں سوال ہے وہ کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھنے کے حوالے سے ہے اور اس کے لیے 5 نمبر مخصوص ہیں۔ یاد رہے کہ اس حصے میں صرف ایک سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نظم کا خلاصہ جو ہے اس کا پوچھا جاتا ہے۔ عنوان بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اس میں چوائس نہیں ہوتی، اس میں طالب علم کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جو موضوع دے دیا گیا ہے، جس نظم کا عنوان دے دیا گیا ہے اسی پر خلاصہ لکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اردو کے پیپر کا جو 5واں سوال ہے وہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اور جو 6واں سوال ہے جو نظم ہے اس کا جو 5واں سوال ہے وہ خلاصہ لکھنے کے حوالے سے ہے اور اس کے 5 نمبر ہیں، جبکہ جو 6واں سوال ہے اس پیپر کا وہ مضمون نویسی کے حوالے سے ہے۔ 3 جو ہے وہ عنوانات دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک عنوان پر جو ہے وہ طالب علم کو مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پیپر کا سب سے آخری سوال کسی ایک دیے گئے موضوع کے حوالے سے خط لکھنا یا دیے گئے موضوع کے حوالے سے آپ بیتی لکھنا۔ یہ جو سوال ہے یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حصہ معروضی کے لیے جو ہے وہ 20 نمبر مختص ہیں اور حصہ انشائیہ کے لیے 80 نمبر مختص ہیں، اور ان 20 اور 80 نمبروں کو ملائیں اگر ہم تو یہ پورے 100 نمبر کا پیپر بنتا ہے۔ اس طرح سے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا سالانہ جو پیپر ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کے نمبروں کی تقسیم ہے۔ اگر جو ہے وہ ان نمبروں کی تقسیم کو سامنے رکھا جائے تو پھر ایک طالب علم جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے اپنے پیپر کی تیاری کر سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔